कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज परिसर में 16 और 17 सितंबर को कौशल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में युवाओं के लिए 7,500 नौकरियों का अवसर उपलब्ध होगा। कौशल विकास विभाग और उद्यमशीलता मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस महोत्सव के ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस कौशल महोत्सव में देश और प्रदेश की 80 से अधिक नामी कंपनियां शामिल होंगी, जो 25 से ज़्यादा सेक्टरों में युवाओं को नौकरी का अवसर देंगी। इनमें ऑटोमोबाइल, रिटेल, हेल्थ केयर, IT, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, कृषि समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा करियर और स्किल कोर्स, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में इंटरैक्टिव कौशल प्रदर्शनी और अलग अलग क्षेत्रों में कौशल व तकनीक के जानकार अनुभव साझा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी युवा नेता नीरज सिंह मौजूद हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है? लखनऊ कौशल महोत्सव 16 और 17 तारीख को, सितंबर 16 और 17 कॉल्विन तालुकदार्स में हमारे युवाओं के लिए कौशल का विकास के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम करेगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंत्रालय उद्यमिता के मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे बीच में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस 75वें जन्मदिन पर 7500 प्लस से ज़्यादा यंग एस्पिरेंट्स को वो जो है ऑफर लेटर देने का काम करेंगे। आज का युवा भारत की आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, यह प्रयास हमारा है। पूर्व में भी जब हमने लखनऊ कौशल महोत्सव किया तो पहले में 4800, दूसरे में 5800 और आज जो है यह संकल्प यह है कि 7500 से ज़्यादा हम रोजगार उपलब्ध कराएं। 100 से ज़्यादा कंपनियां 20 से अलग अलग सेक्टर्स में ये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी और जो प्रतिभागी भी वो आएंगे वो करीबन 13,000 से लेकर 25,000 प्लस तक का प्रति महीने के हिसाब से उनको सैलरी के पैकेज का भी ये कंपनियां अवसर देंगी। मैं आपके माध्यम से भी सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित करता हूं वो आएँ और इस लखनऊ कौशल महोत्सव का 16 और 17 जो कॉल्विन तालुकदार्स ग्राउंड में हो रहा है उसका हिस्सा बने। सर, आखिरी सवाल, उनकी जो आएंगे युवा वहाँ पे, उनकी योग्यता क्या रहेगी, क्या योग्यता उनकी निर्धारित की गई है और सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सी कंपनी, जो बड़ी कंपनी है कौन? मुझे बताते हुए हर्ष है कि कक्षा 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक, जिसमें ITI धारक भी हैं, उन सब के लिए यहाँ पर अवसर उपलब्ध होंगे। कई विभिन्न सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, ग्रीन एनर्जी, एरोस्पेस और साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ रिसेंटमेंट जो रक्षा मंत्रालय का है वह भी इस बार इससे जुड़ रहा है। कई PSUs भी जुड़ रहे हैं जिसमें ONGC से लेकर मझगांव डॉक, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको कहते हैं, बड़ी कंपनियां इसमें जुड़ रही हैं। इस बार का हमारा लखनऊ कौशल महोत्सव और भव्य बने और ऐसे ये हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री को भी हम एक बड़ा बधाई संदेश इस लखनऊ कौशल महोत्सव के माध्यम से भेज सकें, यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवा बीजेपी नेता नीरज सिंह जी। इनका कहना है कि लखनऊ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 7500 युवाओं को नौकरी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ कौशल महोत्सव के उपलक्ष्य में देखा जाए तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसमें ब्रिगेडियर विकास बत्रा भी मौजूद हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपकी भी मौजूदगी थी, तो किस तरीके से, क्या उद्देश्य था इसका और किस तरीके से इसको आगे? देखिए, हमारे सेना में कार्यरत काफ़ी जवान ये 38 से 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो एज ए देश हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि अपने जो बाकी साथी हैं और NSDC के साथ मिल कर के इनको दोबारा सेटल होने का मौका मिल सके ताकि ये एक सेवा समाप्त करके दूसरी सेवा शुरू कर सकें और अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सकें। सर, एक चीज़ और है कि जैसे जो अग्निवीरों की भर्ती हो रही थी, अग्निवीरों की भर्ती में अगर देखा जाए तो उनका कार्यकाल लंबा नहीं होता, बहुत छोटा कार्यकाल है, तो क्या उन अग्निवीरों को भी इसमें मौका मिल सकता है? देखिए, अभी अग्निवीरों की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है जो आमूमन 17-18 साल, 20 साल रिटायर अपनी नौकरी करके जो सेवानिवृत्त सैनिक आते हैं उनके बारे में बात हो रही है। जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, जब उनका टाइम आएगा तो उसके बारे में गवर्नमेंट अपने आप डिसीजन लेगी। वो आपको पता है कि कैसे कहाँ उनको वैकेंसीज दी जा रही हैं।
अच्छा सर, एक चीज़ और है कि ये सिर्फ लखनऊ के लिए होगा या फिर ऑल यूपी के लिए किया जा रहा है, जिसमें जो भी रिटायरमेंट फौजी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए रहेंगे या फिर लखनऊ? नहीं, ये लखनऊ और आसपास के जिस क्षेत्र में जो भी एक सर्विसमैन है इसमें आ सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि अगला महोत्सव जो है हमारी तरफ से, जो हमारे सैनिक पुनर्वास कार्यालय है इनकी तरफ से, ये वाराणसी में अगले महीने की 22 तारीख के आसपास यानी कि अक्टूबर 22 को प्लान्ड है। तो अगला कार्य, और ये हम लगातार हर महीने 1 से 2 इवेंट करते रहते हैं, ना सिर्फ प्रदेश में, इसके अलावा पूरे देश में अलग अलग शहरों में करते हैं। सर लगभग कितनी संख्या अगर देखा जाए तो लखनऊ में कितनी संख्या पूर्व सैनिकों की होगी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो इसमें सहभागिता करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसके हिसाब से यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक देश की सेवा के लिए जाते हैं। तो पिछले बार जब हमने किया था ये रीसेटलमेंट का प्रोग्राम, तब 5 से 6 हज़ार हमारे पूर्व सैनिक आए थे इसमें भागीदारी लेने के लिए। तो हमारी अपेक्षा है कि लगभग 5 से 6 हज़ार इस बार भी आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर विकास बत्रा जी, जिन्होंने कहा कि जो हमारे सैनिक हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा भविष्य है। इसमें इस तरीके से अपॉर्चुनिटी उनके पास है जो फिर से एक बार रोजगार युक्त हो सकते हैं। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी मौजूद है। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कौशल विकास मिशन को लेकर, क्या है इसके उद्देश्य? देखिए, कौशल विकास महोत्सव NSDC द्वारा हमारे लखनऊ में आदरणीय नीरज सिंह जी की पहल के ऊपर लगाया जाता है। आज ये तीसरा कौशल महोत्सव है। चूँकि 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक संगठन भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम मनाता है और 17 तारीख को माननीय मोदी जी का जन्मदिवस होता है। हमारे संगठन का जो मूल मंत्र है वो सेवा ही संगठन है। हम संगठन को सेवा के रूप में देखते हैं और इसीलिए हम लोग 17 से 2 अक्टूबर तक विभिन्न 18 प्रकार के आयोजनों को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर से लेकर स्वच्छता अभियान तक, और चाहे वह स्वास्थ्य कैंप को लेकर के सभी आयोजन 18 प्रकार कर रहे हैं। उसी में माननीय नीरज जी ने इस बार, चूँकि रक्षा मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना 75 वर्ष माननीय मोदी जी के पूरे हो रहे हैं तो 7500 हमारे युवाओं को उस दिन जॉब ऑफर दिया जाए। और इसी क्रम में यह कौशल विकास महोत्सव 16 और 17 तारीख को आयोजित। 17 तारीख को माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और कौशल विकास के मंत्री जी है, ये भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। सर, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या उसकी योग्यता क्या है और किस फील्ड में, किन किन फील्डों में दिया जाएगा? 100 से अधिक कंपनियां इसमें भाग लेंगी और 10वीं पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक यहाँ पर हिस्सेदारी लेंगे और योग्यता के अनुसार 13,000 से शुरुआत होकर के 25,000 तक इसका सैलरी का पैकेज है। योग्यता के अनुसार सबको वहाँ पर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और जॉब के लिए वहाँ पर उपस्थित हों। सर, कौन कौन सी कंपनियां इसमें भाग ले रहे हैं जो जॉब प्रोवाइड करेंगी? 100 से अधिक कंपनियां हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। उसमें पूरी लिस्टिंग है, वो हमारे पास अभी कंपनियों के पूरे नाम नहीं हैं, वो लिस्ट मेरे पास अधिकारियों के पास है, लेकिन 100 से अधिक कंपनियां हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का भी उसमें हिस्सेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी। इनका कहना है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए देखा जाए तो ये तीसरी बार लखनऊ कौशल मिशन योजना चलाई जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस के मौके पर 7500 रोजगार देने का काम करेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।